अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज हम बनाएंगे मिसालेदार भिंडी। वैसे तो कई तरीक़ों से बनाई जाती है, मैं आपको वो रेसिपी दे रही हूँ जो मैं ख़ुद बनाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी, लजीज और खुश जायका होती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। आधा किलो मैंने भिंडी ले ली, इसको धो लिया और इसको खुश्क कर लिया। जब भी आप भिंडी बनाया करें इसको खुश्क किया करें और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, इनको मैंने पतला पतला काट लिया है। पौना कप मैंने ऑयल का लिया है, क्योंकि भिंडी है तो इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 चुटकी अजवाइन की, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च दरमियान से कट लगा लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून दही फेंटा हुआ, 2 अदद टमाटर ले लिए हैं, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें डाल दूंगी ऑयल। अब इसके अंदर डालूंगी ज़ीरा और अजवाइन। एक मिनट के लिए इसकी भुनाई करूंगी ताकि ये इसका फ्लेवर आए और खुशबू आए। तो अब इसमें डाल दूंगी भिंडी और इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज कटे हुए। अब 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसकी अब इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह हमारी भिंडी और प्याज फ्राई। इसी के अंदर अब ऐड कर दूंगी सब्ज़ मिर्च, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ख़ुसूसन भिंडी में। तो ये जब हमारी भिंडी फ्राई हो रही है, तो अब भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका कलर गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी, नमक, सुरख मिर्च और धनिया। अब इसकी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी अच्छी सी। देखिए जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। मैंने आधे टमाटर ऐड किए हैं और आधे टमाटर रख दिए हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे और टमाटरों का पानी खुश्क होने देंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, अच्छा सा मसाला बनाना है। तो ये देखिए हमारा मसाला बन रहा है और पानी टमाटरों का खुश्क हो रहा है। हमारा भिंडी का जायका मसाले पे ही बनेगा। जितना अच्छा मसाले की बुनाई होगी हमारी भिंडी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये हमारे टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून फेंटा हुआ दही। अब दही जब भी यूज़ किया करें इसको अच्छी तरह फेंटा करें ताकि इसकी गुठली ना बने। और अब हम दही के पानी को खुश्क करेंगे। इस तरह हमारा प्याज भी गल जाएगा और मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाएगी। तो देखें जी आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ रहा है हमारा मसाला और अच्छी तरह बुनाई हो रही है। तो ये हमारी बुनाई अब हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे फ्राई की हुई भिंडी और प्याज और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये ताकि तमाम भिंडियों पे मसाला लग जाए। ये देखिए जी अच्छी तरह मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब मैंने जो आधा टमाटर बचा के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ये सब्ज़ी है तो इसको सब्ज़ी वाली लुक आनी चाहिए। क्योंकि वो जो पहले टमाटर डाला था वो ग्रेवी में गल चुका है। ये देखें कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है। और अब इसको मैं 20 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। ये हमारा दम लग चुका है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक नज़र आ रही है। तमाम भिंडियों ने घी छोड़ दिया है और हमारी भिंडियाँ भी गल चुकी हैं और प्याज भी गल चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा जायका है इसका। इसको तंदूर वाली रोटी के साथ खाइएगा। ये देखिए फ्राई की हुई मिर्च भी ऊपर डाल दी है मैंने। मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में रखिएगा याद। ओके, अल्लाह हाफिज़।